when you reach 33, then definitely you've seen all the up and downs. Yeah. तो suddenly ज़्यादा बहुत changes नहीं होते हैं, and you will be matured enough by this age. कैसे manage करना है, कैसे लोगों को देखना है. But एक revolution शुरू हो गया केरला में definitely, क्योंकि केरला is not a city which is popular for hockey. हमारे उधर ज़्यादा तरफ फुटबॉल चलता है, एथलेटिक्स चलता है. तो आजकल बच्चा लोग हॉकी खेलने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. एंड जो पुराना हॉकी प्लेयर है अपना हॉकी स्टिक निकाल के वापस से ट्रेनिंग करने जा रहे हैं. सो दैट इज द रेवोल्यूशन आई थिंक विच वी मेड आफ्टर दिस ओलंपिक्स. और मैं एक आपका ट्विटर पे देख रहा था, एक बच्चा है जो जिसका एक हाथ नहीं है और वो जैवलिन से प्रैक्टिस कर रहा था, आपने उसके ऊपर ट्वीट भी किया. तो आपको लगता है कि वो रेवोल्यूशन अब, क्योंकि जैवलिन को वैसे भी बहुत ऐसा स्पोर्ट नहीं था जिसको लोग जानते थे या उसको यूजुअली परस्यू करते थे, तो आपकी सक्सेस के बाद सडनली इंडिया में भी काफी सारे पेरेंट्स भी हैं, उनके दिमाग में भी आया कि जैवलिन भी एक स्पोर्ट है जिसमें बच्चों को आगे प्रोत्साहित किया जा सकता है. आपने आसपास देखा, अपने हरियाणा में भी, क्योंकि मैं गया था आपकी जीत के बाद, हम कई सारी जगह पे गए, कच्चे मैदान में ही शुरू हो गए हैं लोग, वहां पे प्रैक्टिस शुरू है. बिल्कुल, मैदान तो अभी तो कच्चे ही है वहाँ पे. जब मैंने शुरू किया था, मैंने भी ऐसे ही ग्राउंड में जो बिल्कुल कच्चा ही था वहाँ पे शुरू किया था. तो बिल्कुल काफ़ी बदलाव आया है. और हरियाणा में नॉर्मली लोग जानते थे कि कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग ये है. अभी धीरे धीरे करके जैसे शूटिंग, एथलेटिक्स, जो दूसरे स्पोर्ट हैं वो भी आ रहे हैं. और बिल्कुल काफ़ी चेंज आया है जेवलिन को लेके. तो काफ़ी, जब मैं गया था मुझे खुद नहीं पता जेवलिन क्या है, लेकिन अभी काफी खुशी है कि कुछ तो किया है, कुछ देश के लिए भी और जेवलिन के लिए भी. आपको शुरुआत में जब आपने शुरू करा तो कहते नहीं थे हरियाणा का छोरा जेवलिन ये क्या है, मुक्के क्यों नहीं लगा रहा? ऐसा कुछ नहीं है, लोग कहते थे कि ये कौन से स्पोर्ट में आ गए? नहीं, वैसे तो ये भी लड़ाई में यूज होने वाली चीज थी, भाला. तो लोग अभी तो काफी जानने लगे हैं कि भाई भाला. पहले पर बताना मुश्किल होता है, पूछते थे क्या करते हो, बताते हैं जेवलिन थ्रो. वो क्या होता है? तो अच्छा वो बोलते हैं शॉर्ट पुट होता है ना, कि अच्छा वो मतलब किसी को पता नहीं था, शॉर्ट पुट का इशारा करते थे. लेकिन अभी सभी को पता है कि जेवलिन क्या है. अब तो पूरी दुनिया को पता है, नीरज चोपड़ा पूरी दुनिया को पता है जेवलिन के बारे में. Shrijesh, you know, the moment, I mean, this of course for hockey, not only personally for the players, but for the hockey entire fraternity, it was a great moment. India winning an Olympic medal after such a long time. Like you were saying, आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं. From being the captain from the height of, if I'm not wrong, Incheon, where you know, against Pakistan you saved 2 penalties and we won a medal. From there, and then losing captaincy, then coming back, and today the great wall of India is Shrijesh. How do you sum up that journey? सही, ये लाइफ है तो मूवी बना सकता है, क्योंकि उसके पहले भी एक कहानी है. जब 2008 में हम लोग क्वालिफाई नहीं किया था, और वहाँ से जो एक नेगेटिव साइड शुरू हो गया था. नेक्स्ट 4 इयर्स पूरा प्रेशर था, जितना नेगेटिव टॉक्स था, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम कहाँ पे जा रहे हैं, ब्लैक डे हो गया ये सब. और 2012 जब हम लोग क्वालिफाई करके हॉकी ओलंपिक्स किया लंदन में, वहाँ पे हम लोग एक भी मैच जीता नहीं था. फिर अगेन हमारे ऊपर प्रेशर आ गया, क्योंकि अरे यार तुम लोग तो पूरा ऐसे चल रहे, मज़ा करके रखा है. फिर एक चेंजेस शुरू हो गया 2014 में, जब हम लोग इंजियोन में मैचेस जीता था, और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फाइनल जीत के. फिर थोड़ा बदलाव हुआ कि हाँ यार उम्मीद वापस आने लग गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब शुरू हुआ कि पुराना टाइम से, क्योंकि आप देख लो हमारा इतने बड़ा प्लेयर्स लोग हैं जो ऑल टाइम में जो 8 गोल्ड मेडल जीत के आया था, हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर मेडल है. तो जब भी हम लोग ओलंपिक जाने के टाइम एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होता है. वो एक्सपेक्टेशन के साथ चलते हैं, अगले साल पता चलेगा भाई वेट कर. माइंड कर लेंगे पेरिस में जाने के टाइम तो भाई के ऊपर भी एक्सपेक्टेशन. तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग चले जाते हैं हमेशा. और 16 में हम लोग क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई किया, फिर उसके आगे नहीं जा पाया. और नाउ जब हम लोग मेडल जीता, तब लगा कि हाँ यार ये ओवर द नाइट सक्सेस नहीं है, ये एक्सेप्शन है भाई साहब, एक्सेप्शन ले. सो बट जो बदलाव अभी आया है, जो ओलंपिक्स के बाद अभी नीरज ने भी मेडल जीता है, वो एक सोच का बदलाव हुआ है. क्योंकि हमारा प्लेयर्स, हमारा एथलीट, हमारा स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक्स जाके मेडल जीत के आ सकता हूँ, हम लोग उसका लायक है, वो बदलाव बच्चे लोग में आ रहा है. सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस. आप मूवी का बात कर रहे थे, मुझे किसी ने बताया that already somebody has approached you to make a biopic on you. Is that true? आया हूँ, अभी पता नहीं कितना तक जाएगा, बट या बात तो चल रहा है.
That's great. I mean, we would love to see Srijesh and a movie on him, your life, your journey, your struggles. It'll be great to see. नीरज, आपको कोई आप पे बायोपिक बना रहा है या आपको कहना है कि जैवलिन बहुत हो गया, चलो बॉलीवुड? हाँ, मतलब बायोपिक के लिए तो बोल ही रहे हैं, पर वही पहले ही मैंने बोला था कि यार अभी तो शुरू ही है, पहला ओलंपिक था और मैं चाहता हूँ कि आगे मेडल जीतूं और तभी मजा आएगा कुछ अगर निकलेगा तो, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि मूवी आए और फ्लॉप हो। अच्छी अगर और मेडल जीतूंगा तो और अच्छे से मतलब हिट जाएगी तो फिर मजा आएगा। पर लेकिन बॉलीवुड है कहीं ना कहीं दिमाग में आगे जाके? नहीं, अभी तक तो मतलब पूरा स्पोर्ट्स पे ही है। सिरजेश भाई पे करेंगे हम फोकस पूरा। नहीं, ऐसा है साउथ कि- इंडियन लुंगी डांस। हमारा मूवी में किसी और को रखना पड़ेगा, भाई तो खुद का मूवी में एक्टिंग करेगा। नहीं नहीं, आपका भी माशाल्लाह, आप भी खुद मूवी में आपके खुद स्टार हो गए। बट मुझे बताया गया था दैट व्हेन यू वर एमिंग, जब आप जैवलिन फेंक रहे थे, दिस टाइम यू हैड अ टारगेट ऑफ 90 मीटर्स इन योर माइंड. सो डिड यू थिंक कि आप 90 मीटर से जब 87, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट वाज जस्ट ओवर 87 मीटर्स, यू वर श्योर कि बस दिस इज द गोल्ड विनिंग? बिकॉज आपका जो रिएक्शन था वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था बिंगो हो गया काम. तो वो ऐसा कैसे कॉन्फिडेंस आता है कि आपको पता है आपने जैवलिन फेंका, वो हवा में है और आपको पता है कि बॉस दिस इज द वन जो आपको मेडल लाने वाला है? नहीं, बिल्कुल मेडल के लिए तो मतलब गोल्ड मेडल के लिए वो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ मेरी बेस्ट थ्रो लग गई है ये. और सही बताऊं तो लास्ट थ्रो तक कुछ पता नहीं होता कि क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन भी वहाँ पे है, ओलंपिक चैंपियंस भी वहाँ पे थे, तो कुछ पता नहीं लगता कि कौन किस टाइम कौन सी थ्रो अच्छे से लगा दे. तो पूरा उसके लिए फोकस रहना पड़ता है. मतलब ये यहाँ पे तो सभी को लग रहा है कि मैंने हाथ उठा दिए और मुझे पता लग गया था गोल्ड है. हाँ, मुझे ये पता लग गया था कि मेरी काफ़ी अच्छी थ्रो है, लेकिन गोल्ड के लिए तो कुछ भी नहीं पता. जैसे चेक थ्रोवर ने 5th थ्रो काफी अच्छा किया था, तो वो उसने ऑलरेडी 89 प्लस थ्रो कर रखा है, तो वो पता नहीं लगता कि कौन 90 मीटर या 89 मीटर दोबारा हिट कर दे. तो पूरा जब तक कंपटीशन खत्म ना हो जब तक हमको पूरा फोकस रहना पड़ता है. क्योंकि वो देखने में ऑफ कोर्स इतना अच्छा लग रहा था पूरा रिदम, और लग रहा था कि बड़ा इजी है, थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है. मैंने उसकी जोश जोश में ट्राई किया और 3 दिन तक मेरा कंधा बिल्कुल बाहर आ गया था. तो मतलब इट्स जस्ट नॉट द स्ट्रेंथ और द पावर, राइट? आई मीन देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. पूरी एक साइंस है आप कैसे थ्रो करते हो. तो आपको शायद पता चलता होगा दिस इज द बेस्ट थ्रो जो आपने अपना करा है. हाँ जी, बिल्कुल. उसके लिए जो ट्रेनिंग क्योंकि 10 साल से लगे हुए हैं तो पता लग जाता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है. बदलाव क्या आया है आपकी ट्रेनिंग में? बदलाव मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं होता था कि मेडल्स आ जाते थे, सडनली आपकी ट्रेनिंग में, आपके एटीट्यूड में ऐसा क्या बदलाव आया है, सपोर्ट में ऐसा क्या बदलाव आया है कि आपको लगता है इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना एक प्रोबेबिलिटी है? अभी तो कोच के साथ काफ़ी अच्छे ट्रेनिंग कर रहा. मुझे कॉम्पिटिशन्स मिल रहे हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, और मतलब सभी में अच्छे से क्वालिफाई हो रहा है. और डायमंड लीग जैसे कंपटीशन मुझे मिल रहे हैं, तो उससे क्या है कि एक खुद में कॉन्फिडेंस आता है उन एथलीट्स के बीच में खेल के, और खुद में एक खुद का माइंड काफ़ी प्रिपेयर हो जाता है और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ पे, और एक अपना लेवल पता लगता है उनके बीच में खेल के. तो वो उसके लिए इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि हाँ अभी हम कर सकते हैं, और वही फ़ायदा हुआ. फिर ट्रेनिंग वगैरह में भी चेंज हुए, टेक्निक थोड़ी चेंज की. और आप देखोगे एशियन गेम्स 2018 में जो मेरे कॉम्पिटिशन्स थे, एशियन गेम्स या डायमंड लीग, कॉन्टिनेंटल कप, उसमें मेरे थ्रो काफ़ी अंदर की साइड आ रहे थे. तो अभी काफ़ी उनके ऊपर काम किया, क्योंकि दिखने में तो लगता है कि भाग के बस थ्रो करना है, लेकिन हाँ. वो पीछे उसका पूरा साइंस और वो पूरा कोच अच्छे से फोकस कर रहा था उसके ऊपर. सो 90 मीटर का टारगेट अभी भी सेट है नेक्स्ट ओलंपिक के लिए? मतलब हाँ, प्रेशर तो नहीं ले रहा उसका, पर वो है मेरे अंदर है कि हाँ उसको करना है. आप बॉस थ्रो करो, वो गोल्डन थ्रो ही होगा, 90 हो या ना हो. भाई पेरिस तक जाने का जरूरत नहीं है, शुरू हो गया pressure. हम लोग शुरू हो गए. मैं तो अपना 100% देता हूँ उसमें. वो कितना भी जा सकता है, 90 या 92 भी जा सकता है, कुछ नहीं पता. फर्क पड़ता है? मेरे जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता वो आपको बोल देते 90 मीटर्स हो जाएगा क्या, मतलब उसका प्रेशर आता है? नहीं, वो तो मेरे खुद के अंदर भी है, क्योंकि एक 10 मीटर का एक वो होता है बैरियर, 80 मीटर किया था, और 90 मीटर का फिर एक बैरियर होता है. तो वो मतलब वर्ल्ड्स बेस्ट थ्रोअर ने वो किया हुआ है. तो मेरा भी एक है भाई कि मैं भी 90 मीटर क्रॉस को, एक ओलंपिक गोल्ड तो है ही, पर मैं चाहता हूँ कि 90 मीटर का भी एक वो जो रिकॉर्ड तोड़े. हाँ श्रीजेश, क्या इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर जो है, हमें हमेशा कहते थे कि कंट्री ऑफ बिलियन, हम 17 मेडल से खुश हो जाते हैं, हम 7 मेडल से खुश हो जाते हैं, एक गोल्ड आता है मुश्किल से और हम सब उसमें खुश जाते हैं, हमें बड़ी बात है. लेकिन कुछ चेंज आया है क्या? हम एक स्पोर्टिंग नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं? बिकॉज यू हैव सीन
a lot of, you've spent a lot of time in these sports, right from your early teens to now, winning this medal, 33-year-old. So, कुछ change आपको दिख रहा है for, India turning into a sporting giant? Definitely, this all changes only happens after an Olympics medal or an after Asian Games medal, and that stays for 1 or 2 months. It will not. Nobody will carry this for a long time. So that's a big issue. Even now, Indian parents are only looking forward for a job. तो बच्चा लोग को ये बोलते हैं कि यार अच्छा से पढ़ाई करो, नौकरी ले लो. They are not bothered about their health. They are not bothered about their, जो खाने का जितना भी न्यूट्रिशन है. क्योंकि हमारा इंडिया में ये कल्चर है कि अरे यार पढ़ाई करो, जॉब ले लो और सेटल हो जाओ, शादी कर लो, बच्चा पैदा करो, वो लोगों को देखो. बट आगे की तरफ जब स्पोर्टिंग कल्चर बोलते हैं वो एक पार्ट ऑफ योर लाइफ होना चाहिए. मेरे को लगता नहीं कि इधर जितना लोग बैठे हैं उसमें से बहुत कम लोग हैं जो सुबह उठ के जॉगिंग या शाम को जॉगिंग पे जाता है. क्योंकि नहीं सही आप है. लोग हाथ उठाना चाहेंगे, कोई जॉगिंग पर कितने लोग जाते हैं? देखा कितना लोग धीरे धीरे उठा रहे हैं सोच सोच के. क्या सर, मतलब दिल्ली में कौन जॉगिंग में जाता है? वैसे ही हवा इतनी पोल्यूटेड है, जॉगिंग जाके और अपना प्रॉब्लमेटिक है. इंडिया में ये भी चीज है कि लोगों को लगता है कि यार सुबह जॉगिंग जाना है या तो शाम को, इसके बीच में कुछ नहीं होता है, या रात को कुछ नहीं होता है. बट जब मैं जितना भी फॉरेन कंट्रीज में जाता हूँ खेलने के लिए, वहाँ पे लोग अपना फ्री टाइम पे अपना एक्सरसाइज करते हैं. उसको बोलते हैं स्पोर्टी कल्चर. क्योंकि और हम लोग को सेकेंडरी चीज हम लोग बच्चे लोगों को बचपन से सिखाते हैं कि अरे बच्चे आपको मेडल जीतना ही है. हार गया तो अरे हार गया, मजाक उड़ाने लग जाता है. तो बचपन में बच्चे के दिमाग में ये चीज बैठ जाता है, अरे यार मैं जीतेगा नहीं तो ये लोग सब मजाक उड़ाता है, इससे अच्छा तो पार्टिसिपेट ही मत कर. तो माइंडसेट चेंज हो गया. एग्जैक्टली वही चीज मैंने बोला. जब मैं हॉकी 2000 में शुरू किया था, 2021 में आके मुझे मेडल मिल रहा है. नीरज एक्सेप्शनल है. नीरज अभी 10 साल से कर रहा होगा या 15 साल से कर रहा होगा, नीरज को अभी मिल रहा है, थोड़ा जल्दी मिल गया. बट बच्चे लोगों को ये नहीं बोल सकते कि स्पोर्ट्स में अरे यार आप आज ट्रेनिंग करो कल आपको मेडल मिल जाएगा. कई लोगों को 10 साल लगता है, कई लोगों को 5 साल, कई लोगों को 1 साल में मिल जाता है. तो दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी. बट हम लोग को बच्चे लोगों को प्रमोट करना चाहिए कि यार मेडल इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. आप लोगों को शायद, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे नीरज को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा नीरज एक बहुत बड़े सोशल मीडिया स्टार भी हैं. इनकी रील्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और मैं कहीं पर पढ़ रहा था कि बहुत जल्दी विराट कोहली की नेटवर्थ को नीरज कंपटीशन देने जा रहे हैं. तो एक आध रील मेरे साथ बना दो, मेरा भी थोड़ा मार्केट हाई हो जाएगा. आप जेवलिन थ्रो करते टाइम बना लेना मेरा साथ तो में. कंधा चला गया था जेवलिन थ्रो की कोशिश में ही. मतलब वो तो क्योंकि मैं तो उसी चीज से हुआ हूं ना, फिर वही चीज करवा सकता हूं आपको भी. तो एक कैन वी हैव दैट वन पिक्चर प्लीज, दैट वीडियो ऑफ नीरज. ये कौन सी, ये क्या ट्रेनिंग है? ये क्या ट्रेनिंग हो रही है? पानी के अंदर भी मुझे लगता है मालदीव्स में शायद छुट्टी पे गए थे तो वहां पे भी ये शार्क पकड़ रहे थे भाला फेंक के. क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? हमें समझा दीजिए थोड़ा. नहीं, मेरे माइंड में था कि जमीन पे थ्रो किया है, अंडर वाटर भी कुछ प्रैक्टिस हुआ है. मैं चाहता हूँ कि आगे जाके स्काई डाइविंग करके अकेला उसमें भी थोड़ा ऐसी ट्रेनिंग करूँ. तीनों हो जाएंगे उसमें. असली मत फेंक दीजिएगा ऊपर से कूदते हुए, किसी पे लगभग जाएगा. नहीं, इसमें कौन सा जेवलिन हाथ में, ऐसे ही बस फ्री. ऐसे ही. बट आप रील्स बहुत बनाते हैं और मुझे ये भी बताया गया है कि आपको अभी जब आप जीते उसके बाद पहली क्या ऐसी चीजें थी जिसमें आपने इन्वेस्ट किया कि मुझे ये भी खरीदना, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना? बिकॉज आपके जो जूते हैं वो फैड है. लोग बिल्कुल आजकल जूते खरीदने जाते हैं, नीरज चोपड़ा वाले जूते खरीदते हैं. नहीं, जूते मेरे काफी अच्छा लगता है मुझे, मतलब जॉर्डन्स और ये शूज में. और गाड़ियां काफी पसंद है. मतलब फिलहाल ली तो नहीं है पर सोच रहे हैं अब ले या ना ले, क्योंकि अभी फिर ट्रेनिंग के लिए फिर शुरू हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं मिलेगा चलाने का. तो अभी सोच रहे हैं कहाँ पे इन्वेस्ट करें, फिर से वही टाइम शेड्यूल चल जाएगा अपना ट्रेनिंग वाला. आपके बालों से आपको बड़ा प्यार है मुझे बताया गया. सॉरी सिद्धेश, आई कांट आस्क यू दैट क्वेश्चन. इसका आंसर मैं आपको पहले बोल दिया हूँ. बैक जिसका दिमाग ज्यादा काम करता है ना, बाल थोड़ा कम रहता है. ये जो बहुत ज्यादा क्लैप्स आ रहा है. अच्छा, बहुत ज्यादा क्लैप्स है ना? हाँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा ही है. बट नीरज, आपका हेयर कट का मतलब कुछ स्टोरी होता है? बिकॉज व्हेन डिड यू डिसाइड कि मुझे बाल काटना है? क्योंकि आपको बड़ा बालों से अपने प्यार है, ऐसा मुझे बताया गया है. प्यार है? हाँ. नहीं, वो तो
गेम से ज्यादा नहीं है, वो तो कटवा दिए कि अगर गेम उसमें है तो कई कई जगह पूछा गया और कई लोग सोच रहे हैं कि मुझे तो काफी हुआ है, पर गेम के सामने तो काफी छोटी चीज है ये, तो मैंने सोचा नहीं ज्यादा, मैंने बस कटवा दिए थे। और श्रीजेश भाई ने जो बात बोली कि ज्यादा दिमाग काम करता है, तो फिर मैं भी लिमिटेड ही रखूंगा, ज्यादा सोचूंगा नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहता फोकस अपने स्पोर्ट पे। अच्छा, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को अपना जो जैवलिन था वो गिफ्ट किया था, तो हाउ वाज प्राइम मिनिस्टर से आप दोनों मिले, कैसा कॉन्वर्सेशन था? ये कई बार आपसे पूछा जा चुका होगा, बट इट्स स्टिल वेरी फैसिनेटिंग टू नो कि जब आपसे वो मिले ब्रेकफास्ट पे तो किस तरह का बातचीत थी, या थोड़ा इंटिमिडेशन था कि प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं आप लोगों से? नहीं, अच्छा लगा, काफी सभी एथलीट्स के साथ उन्होंने बात की, चाहे उसमें मेडलिस्ट थे या मेडल नहीं भी जीते थे। मुझे तो चूरमा खिलाया था उन्होंने। हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में आपकी हमारे साथ इंटरव्यू था और आपकी मदर ने आपसे पूछा, नाविका जी ने पूछा कि उस नीरज को पसंद क्या है, तो उन्होंने बोला चूरमा, तो प्रधानमंत्री जी ने भी शायद सुन लिया होगा जी। तो आपको चूरमा खिलाया गया, घर जैसे बना था या? नहीं, वो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो रेसिपी हरियाणा से सीखनी पड़ेगी लोगों की, चूरमा कैसे होता है। तो प्रधानमंत्री जी के कुक्स को भेजनी पड़ेगी हरियाणा वाली रेसिपी। हाँ, कभी मैं सर को मैं अपना घर का चूरमा कभी खिलाऊंगा अगर हो सका तो फिर बताएंगे सभी को कि कैसे बनता है चूरमा। Shidesh, how was it meeting the Prime Minister? दैट वाज फैंटास्टिक brother. एक्चुअली सबसे अच्छी चीज़ हम लोग को यही लगा था कि जब हम लोग सेमीफाइनल हारने के बाद सर ने फ़ोन किया और हमारा टीम ड्रेसिंग रूम में हम लोगों ने बात भी किया सर से, और वो चीज़ बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक इंस्पिरेशनल वाली चीज़ है कि सब जीतने वालों के साथ चले जाता है। अरे यार जीत गया तो ताली बजाओ, हार गया तो किसी कुछ पूछो मत, पीछे से चले जाओ। तो वो चीज़ अच्छा था कि सबको वहाँ पे बुलाया ब्रेकफास्ट में और सबसे बात किया और सबसे पूछा कि क्या करना है, कैसे लगा, और मुझे भी ये भी क्वेश्चन पूछा कि आपने कैसे ऊपर चढ़ा भी है, आई मीन गोल पोस्ट के ऊपर। वो गोल पोस्ट वाला पिक्चर है हमारे पास, वो गोल पोस्ट वाला पिक्चर हम दिखा देते हैं, वो भी बड़ा एक एसेंशियल क्वेश्चन हो गया है, हर बार श्रीजेश जहाँ पे होते हैं वो पिक्चर जरूर लगा दिया जाता है, ये वाला पिक्चर। तो श्रीजेश क्या कर रहे हैं? इसमें भी सोच रहे हैं, देखो मैं बहुत ज्यादा। So what was happening? If you can take us back to that moment, what was happening here? Like you won, was it disbelief? ये क्या हो गया, हम जीत गए? देखो एक इमोशनल वाला सिचुएशन था बहुत ज़्यादा, आई मीन बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट नीरज डेफिनेटली समझ सकता है क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन का एक सिचुएशन होता है, आपने इतना साल से प्रैक्टिस किया और मेहनत किया, और मैंने हमेशा वो गोल पोस्ट के सामने ही प्रैक्टिस किया था। जब मेडल जीता हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया, फिर मुझे लगा हाँ यार कुछ आइकॉनिक नहीं है, बट उस टाइम तो ऐसे लग रहे पागलपंत जैसे, गोलकीपर्स आर ऑलवेज नॉन एज क्रेजी पीपल। तो मैंने सोचा चलो यार ऊपर चढ़ता हूँ, तो मैंने जंप ऑन कर लिया, उधर बैठ गया, और ये ऐसा था सिचुएशन, मैंने मेरे दोस्त को बोल रहे फोटो खींचो, उसने मेरे को देख ही ना रहे, तो मैंने बोला सारा फोटो ही नहीं खींच रहे, तो वो वाला सिचुएशन था। अच्छा, you were trying to get attention कि फोटो खींच दो। So tell me one thing, I was told that before you went into the match, आपके कोच ने आप सबको कुर्सी के ऊपर खड़ा कर दिया था, सजा थी क्या कुछ? नहीं, एक्चुअली वो एक पेप्टॉक था हमारा, हमेशा मैच से पहले होता है कि वो मैच के दिन करना क्या है, हमारा इम्पोर्टेंस कौन सा एरिया जहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने वही बात किया था, उसके ऊपर बात किया, अरे यार ये इंपॉर्टेंट है, डिफेंस ऐसे करना है, अटैक ऐसे करना है। उसके बाद जब सब खत्म हो गया, कोच ने बोला यार चेयर के ऊपर खड़े हो जाओ सब लोग, और हम लोगों ने सब ने चेयर के ऊपर खड़ा हो गया, तो कोच ने बोला जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन यू आर रिसीविंग द अवार्ड, यू आर रिसीविंग द मेडल। तो वो एक चीज़ दैट वाज रियली गुड, क्योंकि आपको वो सामने दिखाई दे रहा है कि हाँ यार मुझे किसी ने मेडल पहना रहा है, और ऑटोमेटिकली यू विल फील दैट गूज़बम्प, या आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार आपने पूरे नेशन का नाम रोशन कर दिया। तो वो एक चीज़ नया था हमारे लिए। वंस वी डन दैट वी वर लाइक टोटली बूस्ट अप। उसके बाद सीधा चले गया, मैच खेला और जीता। देन लेटर ऑन वी रियलाइज्ड, क्योंकि आप जो चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़ हासिल करने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। नीरज, आपके लिए जब फाइनल थ्रो से पहले आपके लिए भी कुछ, मतलब आपने कुछ अपने आप को बताया, कोच ने आपको कुछ मोटिवेशन स्पीच दिया, वो शाहरुख खान टाइप या 90 मिनट या आखिरी थ्रो टाइप का कुछ? कोच ने मुझे बोला था मजे करो। जर्मन है लेकिन वो हिंदी सीखते रहता है, तो उसने बोला था मजे करो, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा प्रेशर लेके खेलेंगे तो पूरा मतलब सब गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि अपना आराम से खेलो और मजे करो, बस उसके हिसाब से मैं खेला। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो पाकिस्तान के जैवलिन थ्रोअर थे अरशद नदीम, उनको लेकर आपने उसके बाद एक ट्वीट भी करा था कि अपना एजेंडा मत चलाइए। वो क्या इंसिडेंट था, कंफ्यूजन क्या था? वो ये था कि वो वीडियो में आया था कि मैं फर्स्ट थ्रो में अरशद नदीम से जैवलिन ले रहा हूँ,
तो वो वैसे तो वो मेरी जेवलिन थी, लेकिन अगर मैंने ओलंपिक के वहाँ पे उसको जमा कर दिया है कि हाँ ये मैं इसको थ्रो करूँगा वहाँ पे, तो वो सभी की होगी, फिर सभी उसके साथ थ्रो कर सकते हैं। तो वो वार्म अप थ्रो के बाद उसको साथ में रहा था, क्योंकि उसकी भी मेरे बाद में ही थ्रो थी कुछ देर बाद। तो मैं वो जेवलिन ढूंढ रहा था कि कहाँ पे है, तो वो उसके पास थी, तो मैंने तब लिया, तो वो वीडियो में आ गया। और फिर यहाँ पे पूरा कि नीरज जेवलिन ढूंढ रहा था और वो छिपा रहा था, ऐसा कुछ करके वो बना दिया उसको। फिर मैंने देखा कि यार ये तो मतलब पूरा गलत चीज़ है। और साथ में टीम थी, उन्होंने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था, पर काफ़ी अजीब चीज़ थी ये। मैं मतलब वही बोल रहा था कि धीरे धीरे करके अभी स्पोर्ट्स का नॉलेज होगा तभी अच्छी चीज़ है। कि भाई पहले पता नहीं था कि कैसे ये जेवलिन, कैसे क्या रूल हैं और एथलेटिक्स का क्या रूल है ओलंपिक्स में। तो फिर मैंने इसलिए इस चीज़ पे बोला, क्योंकि मुझे पता था कि ये काफ़ी अजीब चीज़ हो रही है और ये ज़्यादा कितनी ही बढ़ सकती थी। तो फिर इसलिए वो चीज़ वो वीडियो बनाई थी और वो फिर उसी टाइम बंद होगी वो चीज़। जाने से पहले, क्योंकि मैंने आपको पहली वादा किया, मैं कोई गर्लफ्रेंड टाइप की क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे आपका गोत्र पूछने लगे हैं। हरियाणा में तो बिना गोत्र की शादी होती नहीं है। मेरी अभी अभी हरियाणा में शादी हुई है, मैं दामाद हूँ वहाँ का। तो कुछ घर में आ रहे हैं रिश्ते अभी, क्योंकि हरियाणा में तो शादी का जल्दी शुरू हो जाता है चक्कर। हाँ जी, रिश्ते विश्ते आ रहे हैं घर में कुछ? पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताते जी। मम्मी पापा नहीं बताते अभी कुछ? नहीं, आते तो होंगे पर पता नहीं क्या। श्रीजेश भाई की उसमें रहूंगा मैं टच में, ऐसी चीजों की क्या। श्रीजेश भाई की शादी हो चुकी, उनको फंसवा दोगे अगर उनके टच में पर रहोगे? मैं क्या उनसे लूंगा ना एडवाइस की, कैसे क्या किस टाइम पे ठीक रहेगा। देख भाई, एक्चुअली इसको ना फोकस करने दो, पेरिस नहीं उसके आगे भी, क्योंकि जब इतना छोटा उम्र में आप लोग मेडल जीते हो तो आप लोग सब ने इतना तारीफ करते, फिर उसका फोकस और कम हो जाता है। मत कर मचा, शादी तो मिल ही जाएगा 40 में भी कर मेडल नहीं आया सकता तो फिर है। एकदम नीचे मारेंगे देखें। तो शादी के लिए टाइम बहुत बचा है। तो वही चीज यहाँ पे सबसे अजीब लगती है कि एक बार तो हो गए, एक बार फिर मेडल नहीं आया, चाहे मैं अपनी पूरी मेहनत कर लूं और मेडल नहीं आया तो फिर बोलेंगे कि यार ये क्या, ये पूरा उसमें चला गया था। तो वो चीज थोड़ा सा अजीब लगती है। बट इसमें एक ही चीज से बचा, जैसे कोच ने बोला ना, मजा कर बस। क्योंकि जब मेडल के एक्सपेक्टेशंस एक तरफ से एक प्रेशर है, उसको ज्यादा ध्यान मत दे, अपना बेस्ट तो बस काफी है। मुझे आई हैव टू रैप अप, आई हैव बीन टोल्ड आवर नेक्स्ट गेस्ट इज हियर, बट जब मैं यहाँ पे आ रहा, सबने बोला कि कुछ करा देना, पुशअप्स कर देना नीरज के साथ। मैं अपना बेवकूफ पब्लिक नेशनल टेलीविजन पे तो नहीं बन पाऊंगा आप लोगों के साथ पुशअप करके, बट ड्रैग फ्लिकर्स के बड़े बड़े बाइसेप्स होते हैं, मैंने आपकी टीम में देखा, नीरज के बड़े बाइसेप्स है। कैन वी जस्ट हैव अ बाइसेप्स फ्लेक्स फ्रॉम यू गाइस बिफोर वी मूव ऑन? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई मीन यू वुड लाइक दैट राइट? 2 आवर स्टार्स, दोनों इतने फिट हैं, जस्ट यू नो कम ऑन। अच्छा ऐसे पर ये उतारनी पड़ेगी। के तो होते ही नहीं है वैसे। क्या बात कर रहे हो, उसमें तो इतना पूरा फिट बॉडी दिख रहा था। अब हॉकी और जैवलिन थ्रो में देखते हैं किसके ज्यादा है। So this is the part of Indian sport, ladies and gentlemen. Thank you so much, Vijay. Thank you so much, Neeraj. It's been a wonderful, wonderful session. And big round of applause for the champions who are here on this stage. Thank you so much.